माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो मैं आपके पास वीडियो सेंड करती हूँ आप ध्यान से देखते हो। बच्चों, टीचर्स की मेहनत वही आती है जो टीचर्स 1 घंटा अगर घर पे लगा रहे हैं, वो आपके लिए कुछ ऐसा भेज रहे हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हो रहे कि अच्छे से हो जाए। तो टीचर्स को अपना बेस्ट वही दिखता है कि जब बच्चे उस पर फोकस करते हैं, जब उस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे ये रिजल्ट कैसे पता लगेगा कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हो, कि जो मैं एक्सरसाइज आपको दूंगी वो आप कितने बेस्ट करते हो, कितना अच्छा करते हो। हालांकि मैंने आपको कहा था लास्ट ईयर कि मैं हर संडे को टेस्ट जो है आपका ऑर्गेनाइज करूंगी, बट जैसे आपकी जो बुक्स चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। लेकिन जितना हम कर रहे हैं उसमें हम अपना बेस्ट देंगे। इन दिस वीक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंसेस। हम इस वीक में जो हमारा ग्रामर का हम पोर्शन लेके चल रहे हैं उसमें हम सेंटेंसेस से लेके हैं। इंग्लिश सेंटेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का सेंटेंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको मैंने बताया था कि एक सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। चाहे आप स्पोकन करते हो या आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो, आप कोई एक्सरसाइज करते हो, तो एक सेंटेंस का कंप्लीट होना जरूरी है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हमने फर्स्ट जो पढ़ा व्हाट इज अ सेंटेंस, देन सेकंड टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो हमने सेंटेंस दिया है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई थिंक यू ऑल हैव लर्नड अबाउट सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप जो सेंटेंस जो बोलते हो, लिखते हो, मतलब आपके जो डेली लाइफ में जो है वो आपके कॉमनली जो है 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट, आपने एक सिंपल सेंटेंस बोला। सेकंड, आपने किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया। थर्ड इज योर कि आपको किसी चीज़ की एकदम से खुशी होती है, किसी चीज़ का दुख होता है। और फोर्थ इज योर जब आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी की कमांड देनी हो या किसी से डायरेक्शन देनी हो। These 4 type of kinds are divided. First is your statement. Repeat with me. जैसे मैं बोलती हूँ मेरे साथ रिपीट करें। First is your statement. Second is your interrogative. Third one is imperative. And last fourth one is your exclamatory sentence. पहले हम इनका एक बार सिंपल जो है बेसिक लेंगे, फिर जो मैंने आपके पास होमवर्क सेंड किया है वहां से इनकी जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई है उनको करेंगे। फर्स्ट इज योर स्टेटमेंट। इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं या कह सकते हो सिंपल सेंटेंस। सेकंड इज योर इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। या आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव जिसमें हम नोट का वर्ड यूज करते हैं, एंड थर्ड इज योर इंटेरोगेटिव जहां पर हम क्वेश्चन मार्क यानी हमारा क्वेश्चन पुट होता है। थर्ड इज योर इम्पेरेटिव। ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हमें कोई कमांड देनी हो, किसी को कोई डायरेक्शन देनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, दैट इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो है सिंपली जो है वर्ब से, मोस्टली बिगिनिंग विद वर्ब एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। एंड लास्ट इज योर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन शो करना मीन्स आपको किसी चीज की जो है एकदम से इमोशन या सडन फीलिंग होती है, वहां पर हम करेंगे एक्सक्लेमेटर मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। ये होता हमारा फोर्थ वन इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ वन बाय वन वी विल रिवाइज। फर्स्ट इज योर स्टेटमेंट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर। मिस्टर शर्मा एक गुड टीचर है। यहाँ पर ना तो आपने कोई क्वेश्चन पुट किया है, ना ऐसे किसी वर्ब का यूज हुआ है, ना आपने कोई इमोशंस या कोई डायरेक्शन दी है, कोई कमांड दिया है। दैट इज योर सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस अगर आपका समझ में नहीं आता है तो उसको 2-3 टाइम्स रिपीट करके देखो कि वो सेंटेंस कौन सी काइंड शो कर रहा है। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर। मिस्टर शर्मा एक अच्छा अध्यापक है। फॉर एग्जाम्पल जो आप कॉमनली यूज करते हो, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम ए गुड बॉय। दैट इज ऑल्सो योर सिंपल सेंटेंस। ये भी जो है आपका सिंपल सेंटेंस है। माई स्कूल नेम इज BDM पब्लिक स्कूल। दैट इज योर सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस
start with a capital letter and end with a full stop. That is the main जो point of statement sentence, mean simple sentence. Clear? Second is your interrogative sentence, जहां पर आपने क्वेश्चन पुट किया है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मोस्टली WH फैमिली आपको कराया. व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, whom, that is your what interrogative WH family word. That is start with WH family. Second is your interrogative. For example, what is your name? Then question mark. That sentence is starting with WH family and with a question mark. That is your interrogative sentence. One more example. What is your school name? What is your father's name? What is your mother's name? That is your interrogative sentence, जिस sentence में question put किया जाता है. How old are you? That is also a interrogative sentence. Clear? Now third one is your imperative sentence. Imperative. I have already told you that imperative sentence beginning with a verb. For example, please come in. Please. Third one is your imperative sentence. begin with a verb and end with a full stop. जहां पर हम कोई भी कमांड या कोई डायरेक्शंस या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस. सेंटेंस को आपने ध्यान से देखना है और उसकी हिंदी आपको समझनी है कि उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है या स्टेटमेंट है. यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि इम्पेरेटिव और स्टेटमेंट आपको सेम लगेंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप. बट डोंट बी कंफ्यूज. आपको ध्यान रखना है कि यह जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है दैट बिगिन विद अ वर्ब, ये आपकी वर्ब से स्टार्ट होगा और आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके देखनी है. दैट इज ए कमांड, दैट इज ए रिक्वेस्ट और दैट इज ए डायरेक्शन. वो क्या है? प्लीज कम इन, कृपया यहाँ आइए, मीन्स आपसे रिक्वेस्ट की गई है प्लीज कम इन, या फिर आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं प्लीज कम इन, कृपया यहाँ आइए. दैट इज ऑल्सो ए imperative sentence. One more example. Don't miss the bus. Third, one more example. Turn the tap off. जो आपका नल है उसे बंद करो. Okay? That is also a command. That is your imperative sentence. So listen carefully. उसकी हिंदी करेंगे आपके साथ के साथ और आप उनमें से चूज करेंगे दैट इज imperative और statement. Your last one, fourth one is your exclamatory sentence. जहाँ पर आपको किसी चीज की सडन फीलिंग होती है, कोई इमोशंस होता है, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि आपको उस सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क दिखना है. अगर वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है दैट यू कैन इजीली फाइंड दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ शेम. शेम मीन किसी चीज के लिए अगर आपको शेम फील हो रहा है, कोई शर्मनाक चीज होती है, सॉरी, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट इज शेम. अब यहाँ पर आप भी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन मार्क पुट किया कि ये WH फैमिली से स्टार्ट है, दैट इज नॉट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव नहीं है. व्हाट अ शेम, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये जो है एकदम से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है. व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. ओके, hooray, we have won the match. hooray, we won the match. हम जो हैं मैच जीत गए.
दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो है एंड में ही आएगा. दैट इज ऑल्सो कम्स इन बिगनिंग. वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है. हुर्रे वी हैव won the match. One more example. What a beautiful flower. What a beautiful flower. आप किसी फूल को देख के आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको एक सरप्राइज होके एक आश्चर्यजनक तरीके से देखते हो. व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर. तो वहां पे आपने क्या है एक्सक्लेमेशन शो किया. देन एक्सक्लेमेशन मार्क. We will revise it again. First is your statement. Repeat with me. First is your statement. Second is your interrogative. Third one is your imperative. Fourth one is your exclamatory. Statement, a simple sentence. Interrogative, question जिसमें हमें क्वेश्चन पुट किया गया. Imperative, beginning with a verb and end with a full stop. And exclamation, when we show a sudden feeling, a strong feeling. Now comes to your notebook. There are 4 types of sentences: statement, interrogative, imperative and exclamatory. Statement, a sentence that says or state something. एक वो sentence जो state करता है या फिर कुछ कहता है. It begins with capital letter से start होगा and it ends with a full stop और last में full stop से. For example, I am a dog. Dog is a faithful animal. Sorry, I am a girl. Interrogative sentence, a sentence that asks a question, that is called an interrogative sentence and it ends with a question mark. Imperative, an imperative sentence requests, command or give direction. It generally begin with a verb and it end with a full stop. Exclamatory sentence shows a sudden or strong feeling and it ends with an exclamation mark. Okay, this is all about your sentences. यहाँ पर जो आपका sentences का टॉपिक है कंप्लीट होता है. ये यहाँ तक करने के बाद एक बार खुद से अपनी रफ नोटबुक ओपन करना. वहाँ से व्हाट इज अ सेंटेंस क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ. अभी क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक से लिखने की नीड नहीं है. क्वेश्चन मैं देती हूँ, ये टास्क देती हूँ, आप मुझे करके और एक बार सेंड करेंगे. व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर एंड इन इंग्लिश हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कि आपके इंग्लिश में सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं. तो आपका ये सेंटेंसेस का टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.